और देवियों और सज्जनों, यहाँ रुद्र संहिता के दूसरे खंड में हम प्रवेश कर रहे हैं। उस खंड का नाम सती खंड है। ब्रह्मा जी नारद को कथा सुना रहे हैं। उन्होंने याद दिलाई कि परम शिव के वाम भाग से विष्णु हुए, दाएं राइट पोर्शन से मैं हुआ, मैं सृष्टि करता बना, विष्णु पालन करता बने, रुद्र संहार का काम कर रहे हैं। और अब ब्रह्मा जी एक कथा सुनाते हैं कि एक दिन मैंने बैठे बैठे विचार किया, तो मैं ध्यान मग्न था, मैंने मन सृष्टि करी, तो मेरे हृदय से एक कन्या पैदा हुई, उसका नाम संध्या था। और मेरे मन से एक पुरुष पैदा हुआ, उसका नाम काम था। अब ध्यान देना, कामदेव का जन्म हुआ। जैसे ही कामदेव का जन्म हुआ तो उसने ब्रह्मा जी से पूछा मेरे लायक क्या आज्ञा। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम 5 बाणों से स्त्री और पुरुष को मोहित करोगे। काम जागता है तब स्त्री को पुरुष में, और पुरुष को स्त्री में मोह जागता है, वासना जागती है, विलास जागता है। और 5 बाण होते हैं उसके, रोचन, हर्षण, मोहन, शोषण और मारण। ये 5 बाण से काम जागता है। और जब काम माथे पे नाचता है ना, तो न पुरुष स्त्री का कोई रिश्ता समझता है, न स्त्री पुरुष का, बस बावले हो जाते हैं लोग। तो कामदेव ने सोचा और विचार किया कि इन्होंने मुझे बताया कि मैं सबको मोहित करके बर्बाद कर सकता हूँ, तो चलो स्टार्टिंग इन्हीं से करते हैं। तो उसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को ही निपटाया। और उसके बाद तो सारे ब्रह्मांड में काम छा गया। ब्रह्मा जी काम पीड़ित हो गए, अपनी ही कन्या संध्या को देखकर मोहित हो गए। ऋषि मुनियों का धैर्य और चरित्र चला गया, सब जगह हाहाकार मच गया। सब लोग शिव के पास गए। ब्रह्मा जी ने शिव से कहा आप कुछ करिए, तब शिव जी ने उसको नियंत्रित किया। अच्छा, ब्रह्मा जी कहते हैं अपनी कन्या को देखकर मेरे विलास जागा, तो मेरा पसीना गिरा, तो जल गिरा तो पितृगण पैदा हो गए। दक्ष के शरीर से जल गिरा तो रति पैदा हो गई, रति को उसकी पत्नी बना दिया कामदेव के। अब ब्रह्मा जी कामदेव पे गुस्सा हुए और उन्होंने कहा तूने ये क्यों किया, मुझे ही काम पीड़ित कर दिया, सारे संसार को काम पीड़ित कर दिया। तो कामदेव ने कहा मैंने क्या किया, आप ही ने कहा था ऐसा करो, तो मैंने सोचा शुरुआत आप ही से कर लूं। अरे उन्होंने कोई ऐसा करता है। अब देखो यहाँ एक बारीक बात आई, ब्रह्मा जी के हृदय से संध्या पैदा हुई और ब्रह्मा जी के मन से काम पैदा हुआ। हमारे मन में जो काम जागता है वो हमको ही जला देता है। ब्रह्मा जी के मन से पैदा हुआ काम ब्रह्मा जी को ही पतित कर गया। आज काम का प्रभाव हमारे शरीर में कहाँ होता है, विचार करके देखना, बुद्धि में नहीं होता, शरीर के और किसी अंग में तो बाद में होता है, पहले काम मन में जागता है। और आजकल तो मन में काम जगाने के लिए अब कोई बड़े साधन नहीं करना पड़ता। जब से इंटरनेट और मोबाइल आपके घर में आया है, अब तो हथेली पे काम जाग जाता है। एक उंगली उठा के बटन दबाओ, हर चौथा दृश्य अश्लील है। ऐसा काम जागता है, कैसे बचाएंगे हम अपने बच्चों को, चिंता होती है। ब्रह्मा जी को लगा इस दुष्ट ने ममापि मथितम चित्तम मदनेन दुरात्मना। संध्या सोचती है कि मैं कन्या हूं, मेरे मन में भी काम जाग गया, मेरे पिता मुझे ही देख के काम पीड़ित हो गए, मैं और स्त्रियों को, पुरुषों को देख के हरिओम काम पीड़ित हो गई। तो संध्या ने ग्लानिवश एक निर्णय लिया कि मैं तपस्या करूंगी। ब्रह्मा जी ने देखा संध्या तपस्या करी तो वशिष्ठ जी को भेजा। वशिष्ठ जी ने एक मंत्र दिया, ओम नमः शंकराय ओम। ये मंत्र शिव पुराण में ओम नमः शंकराय ओम। आपके मन में कभी वासना जागे, आपके मन में कभी गलत विचार जागे, आप अपने बच्चों को सद्विचार की तरफ प्रेरित करना चाहें तो ये मंत्र बच्चों को रटाइए, ओम नमः शंकराय ओम। इसका आपको प्रभाव मिलेगा। शंकर जी प्रकट हुए, संध्या से कहा तू वर मांग। एक बहुत सुंदर दृश्य आ रहा है देवियों और सज्जनों। शंकर जी ने जो वरदान संध्या को दिया, अगर वो न दिया होता और संध्या ने यदि वरदान न मांगा होता तो हम सब पागल हो गए होते, हम सब पागल हो गए होते। देखिए क्या मांगा। जब शिव जी ने कहा कि संध्या क्या मांगती हो बोलो, तब संध्या ने कहा मेरा एक ही आग्रह है कि जन्म लेते ही लोग काम भाव में न डूबे। तब शंकर जी ने कहा मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती हैं, पहली शैशव यानी बाल्यावस्था, दूसरी कौमार तरुण अवस्था, टीनेज अंग्रेजी में जिसको कहते हैं,
तीसरी अवस्था युवा अवस्था और चौथी वृद्धावस्था। तो शंकर जी ने कहा संध्या तूने मांगा तो मैं वरदान देता हूं कि बाल्य अवस्था में मनुष्य को काम नहीं सताएगा। बाकी सारी काम, क्रोध, मद और लोभ, ये चारों दुर्गुण और उम्र में तो होंगे, लेकिन बाल्य अवस्था में क्रोध होगा। बच्चा पैदा होता है पैर पटकने लगता है, क्रोध जरा से बच्चे, एक दिन के बच्चे में भी क्रोध होता है। मद भी होता है बच्चे में मद होता है, मेरा खिलौना, मेरा सामान, मेरे मम्मी पापा, मेरे ये दादा, ऐसा मद होता है। लोभ भी होता है, उसको आपको ये टॉफी ले, ये काम कर दे, बंदर की तरह कूदने लगेगा। एक बच्चे में क्रोध, मद और लोभ है, पर उसमें काम नहीं होता, क्योंकि संध्या ने वरदान मांगा। आप कल्पना करिए यदि बचपन से ही काम जाग जाता तो हम और आप जानवर की तरह पागल हो गए होते। ये तो कुदरत का करिश्मा है, ये तो संध्या का वरदान है कि आज इन बच्चों में काम नहीं जागा है, बाकी सब जागा है। सोचिए क्या होता। तो शंकर जी ने संशोधन कर दिया कि तू कह रही है तो मैं वरदान देता हूं, 2 अवस्थाओं में काम नहीं जागेगा, एक शैशव एक कौमार, लेकिन तृतीय त्वत संप्राप्ते वायो भागे शरीरणम। लेकिन किसी किसी अवस्था में, जवानी और तरुणाई के बीच की अवस्था में भी लोग कामग्रस्त हो जाएंगे, और आज हो गए। जब हम अखबार में समाचार पढ़ते हैं कि 8 साल की एक बच्ची को 13-14 साल के बच्चों ने दुष्कर्म किया, ये शिव पुराण का प्रसंग है। शिव पुराण ने इतने वर्षों पहले सावधान किया था, आपके घर में जो बच्चा बड़ा हो रहा है, कुछ बातें ऐसी हो रही उसके जीवन में जो उसको वक्त से पहले बड़ा कर रही है, थोड़ा सावधान हो जाइए। वासनाओं के थपेड़े से अपने बच्चों को बचाइए। संध्या अपना काम कर गई, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस नई पीढ़ी को, इस जो आज चल रहा है डिजिटल मीडिया पे, इंटरनेट पे, मोबाइल पे, ये जो कुछ भी आप नाम दे लो, वासनाओं के थपेड़े चल रहे हैं साहब, बड़े बड़े नहीं बचे। इसलिए प्रयास करिए। इसलिए शिव पुराण में ध्यान की भी बात आती है। भाई जितना ध्यान करेंगे उतना आत्मा पे टिकेंगे, और जितना आत्मा पे टिकेंगे बस उतना ही आपके शरीर से निकलने वाली तरंगे पॉजिटिव होंगी, शुद्ध होंगी, पवित्र होंगी। इस तरह से ब्रह्मा जी विचार, देखो ब्रह्मा जी, शिव जी, सब हम उनके बच्चे हैं। आज हम विचार, आज का सूत्र क्या है? माता पिता। माता पिता ये संसार बचाते हैं। हमारे माता पिता कौन है? हमारे माता पिता शिव जी, पार्वती जी, हमारे माता पिता ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, हमारे माता पिता विष्णु जी, लक्ष्मी जी, उन्होंने ये संसार बनाया। आज हम भी उसी रूप में, तो हमें विचार करना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे एक निवेदन किया था, आप कितने ही व्यस्त रहते हो, थोड़ा समय अपने घर के बड़े बूढ़ों के साथ ज़रूर बिताइएगा। मेरा अनुरोध है देवियों और सज्जनों, आज भारत के घर में बुढ़ापा बहुत उदास हो गया है, और ये अच्छी बात नहीं है। मेरा तो परिचय बहुत बड़े बूढ़े लोगों से, मैं मिलता भी रहता हूँ उनसे, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका क्या चल रहा है, ठीक ठाक है, तो वो कहते हैं पंडित जी बस अब समय बिता रहे हैं, किसी के पास टाइम भी नहीं हमारे पास। अच्छा, आजकल तो हमारे घरों में, वैष्णव परिवारों में, बड़े बूढ़े आजकल एक नया मंत्र बोलने लग गए। ये नया ही मंत्र है। उनसे पूछो आपका क्या चल रहा है, बोले बस अब तो भगवान से प्रार्थना, उठा ले। अब ये लोग का भगवान का दिमाग खराब हो गया जब तुमको उठा ले। जवानी में मजे रगड़ लिया, बुढ़ापे में उठा ले। बुढ़ापे में वो भी रगड़ेगा आपको, खूब रगड़ता है भगवान बुढ़ापे में, ऐसे कैसे उठा ले। एक बार तो मैं एक घर में गया तो 90 साल की एक बूढ़ी माई हमारी पहचान की। हमने कहा आपका ठीक चल रहा है माता जी? कल और पंडित जी क्या, अब तो 90 साल के हो गए, अब तो भगवान से प्रार्थना करती उठा ले। और फिर एकदम माई को कुछ याद आई तो उसने कहा पंडित जी आप तो रोज कथा करते हो, आपका तो भगवान से रोज का मिलना जुलना बातचीत है, तो आप भगवान से मेरी तरफ से सिफारिश करो ना कि भगवान मुझको जल्दी उठा ले। और मैंने कहा माई, कहीं मैं भगवान से तुम्हारी सिफारिश करूं कि इस माई को जल्दी उठा ले, और भगवान का इसका तो टाइम आया नहीं, पर तू ज्यादा ही सिफारिश कर रहा है तो तू ही चल दो, तुम्हारे चक्कर में हम निपट जाए। हमारे तो 1.5 साल के प्रोग्राम आगे के तय भैया, हम निपटे तो यजमान भी निपट जाएंगे, टेंट तंबूरे के पेमेंट करना पड़ेंगे, सब एडवांस में चलता, और हम निपट गए तो कईयों का एडवांस भी निपट जाएगा। हमारे यजमान तो बहुत प्यारे होते हैं,
हमारी कथा बुक होती तो यजमान पूछते हैं भाई कुछ एडवांस दे दें, एडवांस दे दें। नहीं, हमने कहा ठीक है इतना दे दो, इतना। बोले नहीं पंडित जी थोड़ा सा ही देंगे। हमने कहा जब दे ही रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा सा दे दो। नहीं पंडित जी पता नहीं कौन निपट जाए। अब देखो यजमान को चिंता, पंडित ने पड़ गया तो एडवांस डूब गया है, बात तो पक्की है बिल्कुल। ये तो देवियों और सज्जनों, अगर आप सचमुच भक्ति करना चाहते हो तो अपने घर के बड़े बूढ़ों का मान करिए। आज शिव पुराण में जो प्रसंग आ रहे हैं, शिव पुराण में जो व्यवस्था आ रही है उसको समझिए। सारी उम्र जिन बड़े बूढ़ों ने हमारे परिवार का बोझ इस कंधे पे ढोया हो, आज वही अगर घरों में बोझ लगने लग जाएं तो फिर आपकी भक्ति नाली में बह जाएगी। अपने घर के बड़े बूढ़ों का मान करिएगा।